हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज की इस वीडियो में सीखेंगे गुणनखंड पूरा डिटेल में। जहां बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, हम उसको भी बताने वाले हैं। और गुणनखंड बच्चों कैसे करते हैं आज एक ही वीडियो में पूरा का पूरा सिखा देंगे। यदि बच्चों आप भी गणित सीखना चाहते हैं, गणित पढ़ना चाहते हो मैथ में, तो यूट्यूब पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से यहाँ से बटन होगा यस यू, इसे लिखा होगा सब्सक्राइब का, उसे आप दबा लेंगे। दबाने से क्या होगा, जितना भी आप गणित में सीखना चाहते हैं, नए नए वीडियो आएगा, आप उसे देखेंगे सवाल को तो आपको समझ में आ जाएगा। और जो आप पढ़ना चाहते हैं गणित में, जैसा भी पढ़ना चाहते हैं, कमेंट में करिए, हम उसको भी बता देंगे जो भी सवाल सीखना चाहते हो। तो आज के लेक्चर में बच्चों शुरू करेंगे गुणनखंड। देखिए बच्चों, गुणनखंड होता क्या है, इसे कहते हैं फैक्टर। फैक्टर माने क्या होता है, गुणा। फैक्टर माने क्या होता है बच्चों, गुणा। देखिए बच्चों, जब भी हम गुणा करते हैं ना गुणनखंड, तो हमें केवल अभाज्य संख्याओं से ही काटना होता है। बहुत सारे बच्चे इसे काट देंगे, 9 9 दूना 18। नहीं बच्चों, हमें ध्यान देना है कि गुणनखंड करते समय हमें केवल 2 3 5 7 11 और अभाज्य संख्याओं से ही काटना है। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो किसी से कभी कटती नहीं हैं, केवल अपने आप से ही कटती है, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए बच्चों, जैसे हमें 18 का काटना है, तो हम इसे 3 से भी काट सकते हैं और इसे हम 2 भी से काट सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं यहाँ से 2 से काटें, लेकिन काटना है तो केवल अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अब जैसे यहाँ से 9 से कट रहा है, 9 9 दूना 18, तो 9 से नहीं काटेंगे। किससे काटेंगे, सबसे छोटी संख्या 2 होती है तो इसी से काट देंगे, क्योंकि ये सबसे छोटी प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या है। देखिए 2 9 18 हो गया। अब उसके बाद हम इसे 3 से काटेंगे। 9 का 9 नहीं करेंगे, 3 से काटेंगे। 9 से हमें काटना ही नहीं है, कभी 9 से नहीं काटेंगे, 4 से कभी, ये सब कभी काटेंगे नहीं। देखिए 3 3 का 9। अब फिर इस 3 को कैसे काटेंगे, 3 1 9 3। हमने कैसे काटा एक बार फिर से बता देता हूँ। 2 का पहाड़ा 9 बार पढ़ा, फिर 3 का पहाड़ा 3 बार 9 आ गया, 3 1 9 3। इसी प्रकार करना होता है। तो बच्चों, इसका जो गुणनखंड बनेगा कैसे बनेगा, गुणनखंड यानी 18 का जो गुणनखंड होगा कितना होगा बच्चों, 18 का यानी 2 गुणे 3 गुणे 3 होगा। ठीक है, इसी प्रकार लिखना है। और इसे लिख सकते हैं कैसे, शॉर्टकट में। देखिए 2 की पावर 2 एक बार है तो ऊपर में 1 लिखेंगे, और 3 कितनी बार है, 2 बार है तो 3 लिख के ऊपर 2 लिख देंगे। ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए सवाल से समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, 36। अब देखिए, अब यहाँ पर 4 9 भी 36 होता है, लेकिन हमें 4 से नहीं काटना है, इसमें जो लिखा है उसी से काटना है। देखिए 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें, 36 आ जाएगा। अब 18 दूना 36 होता है, हमें पता है, लेकिन आपको वो नहीं पता होगा तो इससे काटेंगे। 2 एक नम 2, एक हासिल गया, 16 हो गया, 2 अठे 16 हो गया। ठीक है, हो गया 18 दूना 36। उसी प्रकार 2 9 18, फिर 3 तरीका कितना हो जाएगा, 9, फिर 3 एक नम 3 हो जाएगा। ये होता है गुणनखंड तरीका। तो बच्चों 36 का जो गुणनखंड होगा, यानी 36 का गुणनखंड कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 2 गुणे 2 3 गुणे 3। और इसे कैसे लिख सकते हैं, देखिए 2 कितनी बार है, 2 बार है, ऐसे लिखेंगे, गुणा 3 कितनी बार है, 2 बार है, इसे ऐसे भी लिखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर देखिए थोड़ा हमने बड़ा क्वेश्चन लिया है। देखिए कैसे काट देंगे, 2 छंगे 12 हो जाएगा, 2 चौके 8। इसी प्रकार यानी 64 दूना 128। कभी भी हमें 3 से 4 से इस नहीं काटना है, केवल हमें 3 से काट सकते हैं लेकिन 4 से नहीं काटना है। ठीक है, देखिए 16 चौके 64 होता है, लेकिन नहीं काटेंगे 16 से, क्योंकि इसमें से मिलना चाहिए। किससे काटेंगे, फिर से 2 से काटेंगे। 2 3 6 32 दूना 64 होता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए 16 दूना 32 होते हैं। अब ऐसे कटता चला जाएगा, जब तक 2 से कट रहा है तब तक काटेंगे। ठीक है, 2 अठे 16, 2 चौके 8 हो जाएगा। उसी प्रकार 2 दूना 4 हो जाएगा। उसी प्रकार क्या हो जाएगा, 2 का नाम 2 हो जाएगा। अब देखिए ऐसे लिखेंगे, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 कितनी बार आ गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार है, 1 2 3 4 5 6 7। यानी बच्चों, और इसे शॉर्टकट में और इसे छोटा कैसे लिख सकते हैं, यानी 2 कितनी बार आया है, 7 बार, ऐसे लिखेंगे घात में। इसे ऊपर में लिखा जाता है, इसे घात बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पावर। तो 128 का गुणनखंड कितना हो जाएगा बच्चों, 2 की पावर 7 हो जाएगा। उसी प्रकार थोड़ा बड़ा बड़ा सवाल लेते हैं, जिसे काटने में और सीखने में आपको मदद मिलेगी। जैसे मान लीजिए हमें 3600 का गुणनखंड करना है, किसका, 3600 का गुणनखंड करना है। ठीक है, अब बड़ा बड़ा सवाल रहेगा तो कैसे करेंगे, 3600 का गुणनखंड। तो हमें बच्चों कभी भी लास्ट में जीरो रहे तो सब जान लीजिए सवाल बहुत आसान हो गई। हमें इस 36 पर फोकस करना है। 36 को काटेंगे, अपने आप कटता चला जाएगा। देखिए पहले 2 इसे काटेंगे। देखिए 2 का नन 2,
देखिए कितना बचा हासिल, एक चला जाएगा 16 के बाद, 2 8 16 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये डबल जीरो है, 2 जीरो उतार देंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखिए बच्चों 2 9 18 हो जाएगा, फिर डबल जीरो उतार लेंगे। अब देखिए इसे 2 से कैसे काटेंगे, आप इसे डायरेक्ट 5 से भी काट सकते हैं, फिर यहाँ से 2 से ही काटिए। देखिए 2 चौके कितना हो जाएगा बच्चों 8, कितना हासिल बचा एक इसके पास चलेगा 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10, यानी ये वाला 10 पूरा पूरा कट गया, ये वाला 0 बच गया। यानी ऐसे भी समझ सकते हैं कि बच्चों 45 दूना कितना होता है 90, एक 0 बच गया, ऐसे भी काट सकते हैं। अब इसे कैसे 2 से काटेंगे, फिर से ये तो हम यहाँ से डायरेक्ट 5 से काट सकते हैं। देखिए 5 9 45, इतना कट गया, 0 बच गया, ठीक है। अब इसे फिर से 5 से काटेंगे। देखिए 5 से कैसे काट सकते हैं, देखिए 5 का नाम 5, 4 बचा, 5 8 40, यानी बच्चों 18 पंजे 90 होता है। फिर से आप देखिए 2 से काट सकते हैं, 2 9 18 हो जाएगा, 3 तरीका कितना हो जाएगा बच्चों 9 हो जाएगा, और 3 का नाम कितना हो जाएगा 3। तो अब हमें यहाँ पर देखिए 36 से गुणनखंड कैसे लिखेंगे। देखिए बच्चों 36 से गुणनखंड लिखने के 2 तरीका है, एक यहाँ पर 2 2 2 लिखिए, फिर 5 5, फिर क्या है 2, फिर 3 3, यानी अगर शॉर्टकट में लिखना चाहते हो तो 2 देखो कितनी बार आया है, 1 2 3 4, 4 बार आया है तो 2 की पावर 4 लिखेंगे। और 5 कितनी बार आया है 2 बार, तो 5 की पावर 2 लिखेंगे। 3 कितनी बार आया है 2 बार, तो 3 की पावर 2 लिखेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा बच्चों 3600 का गुणनखंड। क्या हो जाएगा 3600 का गुणनखंड, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार और सारे सवाल समझते हैं ताकि आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाए, ठीक है। मान लीजिए आपके पास है क्या है 100 का क्या करना है, हमें गुणनखंड करना है। कैसे करेंगे, देखिए 2 पंजे 10, इतना कट गया है ना, ये वाला 0 बच गया है तो 0 उतार लेंगे। यानी कुल मिला के बच्चों 50 दूना 100 होता है। 2 हमेशा यहाँ लिखेंगे, 50 यहाँ, ठीक है। उसी प्रकार 2 यहाँ लिखेंगे, 25 यहाँ, क्योंकि 25 दूना 50 होता है, ठीक है। अब उसके बाद 2 से नहीं कटेगा 25, क्योंकि 2 के पहाड़ा में आएगा ही नहीं। किससे काटेंगे 5 से, 25 हो जाएगा, और 5 का नाम 5। तो बताओ बच्चों 100 का गुणनखंड कितना हुआ। 100 का गुणनखंड कैसे लिखेंगे, यहाँ देखिए 2 कितनी बार आया है 2 बार, उसके बाद 5 कितनी बार आया है 2 बार, तो हमारा ये क्या हो जाएगा 100 का गुणनखंड हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और समझते हैं ताकि आपको बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर है 50 का क्या करना है हमें गुणनखंड, ठीक है। 500 लिख देते हैं यहाँ पर, 500 का क्या करना है का गुणनखंड। अगर गुणनखंड सीख जाओगे बच्चों ना, तो आपको वर्गमूल घनमूल निकालना सब आसान हो जाएगा, और मैं सिखा दूंगा। देखिए कैसे काटेंगे, आप यहाँ 5 से भी काट सकते हैं। देखिए हमने बताया ना 2 से काटना है, 3 से काटना है, 5 से काटना है, 7 से काटना है, 11, इतना याद कर लेना है। इसके सिवा किसी से नहीं काटना है, ठीक है। 13 और से काट सकते हैं, लेकिन इसके सिवा बीच में जिसे 4 से नहीं काटेंगे, 6 से नहीं काटेंगे, 8 से नहीं काटेंगे, 9 से नहीं काटेंगे। याद कर लेना है, कभी भी 4 से नहीं काटना है, 6 से नहीं काटना है, 8 से नहीं काटना है, 10 से नहीं काटना है। ये सभी संख्याएं इससे कभी काटना नहीं गुणनखंड करते समय, ठीक है। क्योंकि ये सभी अभाज्य संख्याएं नहीं है बच्चों, याद कर लेना है। ये सभी क्या है अभाज्य संख्याएं, यानी प्राइम नंबर, इसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे प्राइम नंबर, ठीक है। अब देखिए कैसे काटेंगे, और दो भी क्या है प्राइम नंबर है, ठीक है। 2 भी अभाज्य संख्या है। 25 दूना 50, ठीक है, ऐसे काटेंगे, क्योंकि 25 दूना 50 इतना आता है, 0 बच जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि 250 दूना कितना होता है 500 होता है, ठीक है। और उसके बाद 50 25, देखिए 50 25 हो गया, 0 उतार लिया। अब उसके बाद 25 दूना 50 हो जाएगा। अब देखिए 5 25, 5 का नाम 5 कट गया ना बच्चों। अब देखिए यहाँ पर जो है इसको उतार लेंगे, क्या है 2 है 5 है 2 है 5 है 5 है। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखिए 2 कितनी बार आया है 1 2, 2 बार ऊपर लिखेंगे। 5 कितनी बार आया है 3 बार, 5 लिख के 3 ऊपर लिख देना है, ठीक है। जो 5 है, बहुत सारे बच्चे 3 नीचे लिख देंगे 5 ऊपर, नहीं, जितनी बार आता है उसको ऊपर और जो है उसको नीचे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। एक दो सवाल से और समझते हैं। मान लीजिए हमारी संख्या है यहाँ पर क्या है 105, 105 है। अब इसे कैसे काटेंगे, देखिए बच्चों 5 से काटने हैं, 2 से कटेगा ही नहीं। 2 से इसलिए नहीं कटेगा, 2 से कोई संख्या तब कटती है जब लास्ट में 2 से कटता है। लास्ट में 5 जो है 2 से कटेगा ही नहीं, तो 2 से नहीं काटेंगे, ठीक है। तो 5 दूना 10, 5 का नाम 5 कट गया ना। 5 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे 10, 5 के नाम 5, इसी प्रकार काटते हैं। देखिए 3 7 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, और 7 का नाम कितना हो जाएगा 7।
यानी हमारा आंसर क्या निकला बच्चों, यहाँ पर देखिए 5 3 7 आ गया। ठीक है, तो 105 का गुणनखंड कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 5 3 7। अगर इसे और बढ़िया घात के रूप में लिखना चाहते हो, देखिए घात के रूप में, देखिए घात के 5 कितनी बार आया, एक बार। 3 कितनी बार आया है, एक बार। 7 कितनी बार आया है, एक बार। ऐसे ही लिखना है। ऊपर में जो संख्या लिखी होती है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, घात। ऊपर में जो संख्या लिखी होती है ये सभी क्या है, घात है। अंग्रेजी में इसे कहते हैं बच्चों पावर। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर ना समझ में आया तो कमेंट में करिए। और बच्चों मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है वारिया 5.0 स्टडी। ठीक है।